राधा तो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी और वो खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती थी क्योंकि वो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। राधा अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से देती है और बहुत जल्द उनके बोर्ड का रिज़ल्ट भी आता है और राधा फर्स्ट पोजीशन होल्ड करती है। राधा आज बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका सपना पूर्ण जो हो चुका था और वो जल्द ही अपनी माँ के पास घर जाती है। सविता तो अपनी बेटी का गोल्ड मेडल देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि इस बार मैं पूरे ज़िले में अव्वल आऊंगी। आपने इतना ज़्यादा मेरे लिए परिश्रम किया, उसी का ही नतीजा है। राधा बेटी, मैं जब सारा दिन काम करके थक जाती हूँ तो जब तुम्हें पढ़ते हुए देखती हूँ तो मेरी सारी दिन की थकन ही दूर हो जाती है। राधा तो अपनी माँ के करीब जाकर बैठ जाती है और उनसे कहती है ऐसे, माँ, अगर इस तरह मैं घर ही बैठी रहूंगी तो मेरी तो आगे की पढ़ाई कभी भी शुरू नहीं हो पाएगी। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ अपनी। राधा बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारी माँ तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी विपदा आने नहीं देगी। कल ही टीचर से बात करूंगी। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और जैसे ही गांव में सुबह होती है, राधा अपनी माँ को साथ लेकर अपनी टीचर से मिलने के लिए जाती है और वो कहती है, मैम, मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा आगे ही टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है और मैं और नहीं करना चाहती हूँ। राधा, शहर में एक कॉलेज है और जैसे तुम्हें गांव में स्कॉलरशिप मिली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें वहां पर फीस नहीं देनी पड़ेगी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे कॉलेज के बारे में हमें बताया है, वरना हम तो कॉलेज की फीस ही नहीं दे पाते। राधा की माँ तो जल्द ही वहाँ से चली जाती हैं और राधा की मैम की रेफरेंस की वजह से बहुत जल्द ही उस कॉलेज में राधा का एडमिशन भी हो जाता है। और एडमिशन के बाद जल्द ही राधा कॉलेज जाना भी स्टार्ट करती है। राधा का कॉलेज तो शहर में बहुत ही बड़ा था। राधा तो मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी और एक दिन जब राधा घर आती है तो देखती है कि उसकी मैम भी घर आई हुई हैं और माँ कहती है, राधा, जब मैंने तुम्हारी मैम को बताया कि तुम हॉस्टल शिफ्ट होने वाली हो तो उन्होंने कहा कि मैं राधा से कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ। मैम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आपकी बात समझ गई हूँ और मैं कॉलेज और हॉस्टल में बहुत सावधानी के साथ रहा करूँगी अब से। देखो राधा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सावधानी के साथ रहना होगा तुम्हें। मैम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें और वैसे भी मेरा सारा कंसंट्रेशन मेरी पढ़ाई पर ही है और आपके कहने के मुताबिक मैं सावधानी से रहूँगी। और कुछ समय बाद ही राधा को उसके हॉस्टल से फ़ोन आ जाता है और राधा अपना सारा सामान लेकर अपने नए हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। राधा तो कॉलेज के हॉस्टल में आने के बाद मन लगाकर पढ़ाई करना दिन रात शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और राधा मन लगाकर पढ़ाई करती है और एक दिन जब लाइब्रेरी के कॉलेज में एक लड़का आता है तो उसे देखते साथ ही राधा को तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। उस लड़के को देखते साथ राधा तो बहुत ज़्यादा ब्लश करती है। लगता है कि अभी नया नया एडमिशन लिया है तुमने कॉलेज में। अगर पढ़ाई में तुम्हें कोई भी मदद चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना तुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं, काम तो मैं तुमसे ही पूछूंगा। अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझे काम सिखाएगी तो काम तो मुझे कभी भी भूलने ही नहीं वाला। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कृष्णा राधा को बहुत ज़्यादा तोहफे देता है और ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और फिर राधा कहती है, कृष्णा, सच बताऊं तो जिस दिन पहले ही दिन मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में देखा था, मैंने तो उसी दिन ही तुम्हें अपना दिल समर्पित कर दिया था। राधा, सच कहूँ तो तुम वो पहली लड़की हो जिसको मैंने अपने इतना करीब आने दिया है, वरना तो मैं लड़कियों को अपने पास भी भटकने नहीं देता हूँ। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद राधा को आभास होता है कि वो माँ बनने वाली है और टेस्ट ट्यूब से ये साबित भी हो जाता है।
ये सब कुछ देखकर राधा तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और वो जल्द ही कृष्णा के पास जाती है। कृष्णा, मैंने आज टेस्ट ट्यूब पर चेक किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा इसमें। राधा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो, और इस बच्चे से तो मेरा कोई भी वास्ता नहीं है, तो इसके साथ मेरा नाम मत जोड़ो। कृष्णा, ये सब कुछ तुम क्या कह रहे हो? आखिरकार हम दोनों एक साथ थे और ये बच्चा उसी की निशानी है, तुम अब पीछे क्यों हट रहे हो? राधा, जब तुमने कॉल ही की थी तो मुझे समझ आ गई थी और तभी मैंने ये दवाई ले ली थी। मेरी बात मानो तो इस किस्से को यहीं पर ही ख़त्म कर दो। कृष्णा तो इतना कहते साथ ही राधा को वहाँ से चला जाता है और दरवाजे के उस पार ये सब कुछ कृष्णा का भाई भी सुन रहा था। और कुछ समय बाद राधा कहती है, मैं ही बेवकूफ़ थी जो कृष्णा के बातों में आ गई। अपनी माँ के बारे में भी एक बार नहीं सोचा, वो मेरे लिए कितना कुछ सह रही हैं गाँव में। राधा तो अपनी जान लेने का ही सोच रही थी कि तभी वहाँ पर कृष्णा का भाई आता है। देखो राधा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हें बहुत धैर्य से फैसला लेना होगा। राघव, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं अपनी गलती की सज़ा अपने होने वाले बच्चे को बिल्कुल भी नहीं दूंगी, इसकी बहुत अच्छे से परवरिश करूंगी। राधा के इतना कहते साथ ही राघव तो वहाँ से चला जाता है और राधा भी कुछ समय के बाद अपने घर अपनी माँ के पास चली जाती है। और राधा की माँ कहती है, राधा बेटी, शहर जाकर भी तुमने आगे पीछे बिल्कुल भी समय नहीं दिया और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे मार्क्स से पूरा किया है, मुझे तुम पर नाज है। माँ, मैंने अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर ली है, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने एक लड़के से प्यार किया और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। राधा, मैंने तुम पर कितना ज़्यादा विश्वास किया और तुमने मेरे विश्वास को इस तरह तोड़ दिया। मैंने कितनी मेहनत की यहाँ और तुमने ये क्या किया? राघव भी जल्द ही अपनी माँ के पास जाता है और इसकी माँ कहती है उसे देखकर, क्या बात है राघव, तुम मुझे बहुत ज़्यादा व्यथित लग रहे हो। तुम तो कृष्णा के कॉलेज गए थे ताकि उसका रिजल्ट पूछ सको, आखिर क्या बात है? राघव अपनी माँ को सब कुछ बताता है कि जब वो कॉलेज गया तो उसने कृष्णा और राधा की कौन सी बातें सुनी और आखिर वो सब कुछ क्या कर रहा है। राघव, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उस लड़की का जीवन इस तरह ही व्यथित नहीं होने दूंगी। अभी कृष्णा को आने दो, मैं उससे बात करूंगी। जैसे ही कृष्णा घर आता है, उसकी माँ तो उस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है। कृष्णा, मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ाई करने के लिए भेजा था, ना कि लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने के लिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। माँ, मुझे लगता है कि ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप तो अच्छे से जानती हैं कि आपका बेटा कुछ भी गलत नहीं कर सकता किसी के साथ। देखो कृष्णा, पहले के कृष्णा में और अब के कृष्णा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और अब तुम झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सब कुछ मैंने सुना है। कृष्णा, मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार तो बिल्कुल भी नहीं दिए थे कि तुम किसी स्त्री का जीवन इस तरह बर्बाद करो। तुमसे ये मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही अगली सुबह होती है, कृष्णा की माँ अपने बड़े बेटे को लेकर राधा के घर जाती है और फिर वहाँ जाकर इस तरह राधा की माँ से कहती है कृष्णा की माँ, बहन जी, मैं जानती हूँ कि इन दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन बड़े होने के कर्तव्य से अब हमें ही दोनों को ये सब कुछ सुलझाना होगा। बहन जी, इस समस्या का तो सिर्फ एक ही समाधान है। दोनों बच्चों से बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन अब इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। राधा और कृष्णा का तो बहुत धूमधाम से विवाह कर दिया जाता है और कुछ ही समय बाद कृष्णा को भी अपनी भूल का आभास होता है और वो राधा का बहुत ख्याल रखता है और वो राधा से कहता है, राधा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो मुझे बता दो, मैं ऑफिस से आते हुए सब कुछ लेता आऊँगा तुम्हारे लिए। नहीं कृष्णा जी, मुझे किसी चीज़ की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपने पहले से ही हर चीज़ ला कर रखी हुई है जिसकी आवश्यकता है।
राधा, मेरे ऑफिस जाने के बाद बिल्कुल भी घर का काम नहीं करना, डॉक्टर की बात तुम्हें माननी है और सिर्फ घर रहकर तुम्हें रेस्ट करनी है। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद कृष्णा और राधा को एक बहुत ही प्यारा बेटा होता है और वो अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों।